रीमा लागू का जन्म 21 जून 1958 को मुंबई में हुआ था। उनके बचपन का नाम नयन भरभरे था। उनकी मां मराठी रंगमंच अभिनेत्री मंदाकिनी भरभरे थी, जो नाटक लैकुरे उड़न्त जाहिली के लिए प्रसिद्ध थी। रीमा लागू की अभिनय क्षमता तब उजागर हुई जब वह पुणे के हुजूर पागा HHPC हाई स्कूल से छात्रा थी। उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद पेशेवर रूप से अभिनय को अपनाया। 1979 से वह मुंबई में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 10 साल तक काम करती रहीं, जहां उन्होंने टेलीविजन और फिल्मों में अभिनय के साथ-साथ अंतर-बैंक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। उन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग के कुछ सबसे बड़े नामों के साथ सपोर्टिंग रोल किए, जिसमें से अधिकांश मुख्य पात्रों की मां की भूमिकाएं थीं। उन्हें पहली बार फिल्म कयामत से कयामत तक में प्रसिद्धि मिली, जहां उन्होंने जूही चावला की मां की भूमिका निभाई। उन्हें अरुणा राजे की रिहाई में एक विवादास्पद भूमिका में देखा गया था। इसके बाद उन्होंने ब्लॉकबस्टर मैंने प्यार किया में सलमान खान की मां फिर साजन में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। रीमा लागू ने एक्शन ड्रामा और क्राइम थ्रिलर गुमराह में श्रीदेवी की मां, जय किशन में अक्षय कुमार की मां, रंगीला में उर्मिला मातोंडकर की मां की भूमिका निभाई। उनकी गुमराह बॉक्स ऑफिस पर साल की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी। जय किशन की व्यावसायिक रूप से सफल रही मूवी और हिट घोषित हुई। रंगीला बॉक्स ऑफिस पर साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी। सबसे प्रमुख रूप से उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्मों में भी काम किया, जिसमें हम आपके हैं कौन, ये दिल लगी, दिलवाले, रंगीला, कुछ कुछ होता है, कल हो ना हो, हम साथ साथ हैं, वास्तव, द रियलिटी शामिल। इस भूमिका में जिसने उन्हें बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया। रीमा लागू ने संजय दत्त द्वारा निभाए गए एक गैंगस्टर की भूमिका निभाई। उन्हें मीडिया में हिंदी सिनेमा में एक नए युग की मां के रूप में श्रेय दिया गया। हालांकि उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में अधेड़ उम्र की मां का किरदार भी निभाया, लेकिन अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने कई और किरदार भी निभाए। उन्होंने आक्रोश में एक नर्तकी और ये दिल लगी में एक निर्दयी व्यवसायिक महिला की भूमिका निभाई। मराठी सिनेमा में भी रीमा लागू ने उल्लेखनीय काम किया। 2002 की फिल्म रेशमगाथ में उनके अभिनय के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार मिला। 2011 में उनकी भूमिका, जिसे उन्होंने अपने करियर की बेस्ट भूमिकाओं से बताया, उसको प्रशंसा मिली। मराठी सिनेमा में उनके योगदान को मान्यता देते हुए महाराष्ट्र सरकार द्वारा वी शांताराम पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। रीमा लागू का हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में एक टेलीविजन अभिनेता के रूप में काफी सफल करियर रहा। उन्होंने 1985 में धारावाहिक खानदान से टेलीविजन पर अपना डेब्यू किया। श्रीमान श्रीमती में कोकिला कुलकर्णी और तू तू मैं में सुप्रिया गांवकर के साथ देवकी वर्मा की भूमिका उनके सबसे सफल शो थे, जिसके लिए उन्हें कॉमिक रोल में बेस्ट एक्ट्रेस इंडियन टेली अवार्ड मिला। 1976 में उनकी मुलाकात विवेक लागू से हुई, जो उनके भावी बैंक सहयोगी और रंगमंच अभिनेता, और 1978 में उन्होंने उनसे शादी के बाद रीमा लागू ने अपना नाम बदल लिया। विवेक द्वारा हमारे जीवन को पुनर्गठित करने की एक समझ के रूप में वर्णित, बाद में वे अलग हो गए। दंपति की बेटी मृण्मयी लागू भी एक अभिनेत्री हैं और निर्देशक हैं। उन्होंने अपनी बेटी मृण्मयी लागू का लालन-पालन अकेले ही किया। रीमा लागू 17 मई 2017 को शाम 7 बजे तक टेलीविजन सीरीज नामकरण की शूटिंग कर रही। उसी रात उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई और उन्हें 1 बजे मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में ले जाया गया। सुबह 3:15 पर उनकी हार्ट बीट रुक गई, जिनसे उनका निधन हो गया। मृत्यु के समय उन्हें बिल्कुल ठीक बताया गया था और उन्हें कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं थी। उनका अंतिम संस्कार उनकी बेटी मृण्मयी ने मुंबई के ओशिवारा श्मशान घाट में किया। रीमा लागू ने 40 साल के अपने फिल्मी करियर में लगभग 160 से ज्यादा मूवीज में काम किया है। उनका मराठी और हिंदी दोनों इंडस्ट्री में अच्छा खासा करियर रहा।